जिस प्रकार से आज़ादी के बाद व्यवस्थाएं चली हैं, आज़ादी के बाद हमने व्यवस्थाएं देखी हैं, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाना चाहिए था अब तक, लेकिन आर्थिक व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से डगमगाई, वैचारिक व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से डगमगाई कि हम लोग अपने कितने बड़ा भूभाग तो दे ही चुके। भूभाग का मतलब केवल भौगोलिक स्थिति का देना नहीं होता, अपनी खनिज संपदाएं, अपने पर्वत, अपनी नदियां, अपने बहुत सारी संपदाएं हमने दे दी हैं, बंटवारे में दे दी, सब कुछ दे दिया। लेकिन आज जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी क्या स्थिति है? मैं बहुत दुख के साथ कई बार सोचती हूँ कि महर्षि दयानंद का आर्य समाज का प्रभाव सबसे ज्यादा पंजाब के क्षेत्र में हुआ। पंजाब का वो क्षेत्र जिसमें आर्य समाज के अंदर प्रतिदिन की उपस्थिति युवाओं की, लाहौर आर्य समाज पढ़े, रावलपिंडी आर्य समाज पढ़े, कराची का आर्य समाज पढ़े, लगभग 200-300 आर्य समाजी युवा प्रतिदिन बैठा करते थे, चिंतन करते थे। लेकिन चला गया हमारे हाथ से, भौगोलिक कारण से चला गया। लेकिन जो बचा हुआ पंजाब है उसकी क्या स्थिति है? वो आज की चुनौती है, वो आज के समय की समस्या है। यदि हम ध्यान से चिंतन करें कि आज के पंजाब में बड़ी बड़ी सभाएं चल रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं चला करके कोई व्यक्ति कह रहा है अगर आप यहाँ पर आते हैं और ये क्रॉस जो लटका हुआ है इसको आप ऐसे 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 करते हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो मानते हैं, एक पानी भरा हुआ है उसमें अगर मेरे साथ में डुबकी लगा लेते हैं तो आपका कैंसर तक ठीक हो रहा है, आपका ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ब्लड कैंसर, दुनिया भर की बीमारियां ठीक हो रही हैं। यहाँ तक कि मैं पढ़ रही थी, जो दुनिया का विश्वविख्यात पत्रकारिता का नाम है जिसका BBC, उसने भी कैंसर ठीक होने वाले जो लोग थे पंजाब के, उनके साक्षात्कार छाप रखे हैं। उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जैसे हिंदुओं से किया जाता है, जैसे सनातन धर्म का पालन करने वालों से किया जाता है। कोई क्रॉस क्वेश्चन करके देखे कि यदि भारत के पंजाब के लोगों का, दिल्ली के लोगों का ब्रेन ट्यूमर और कैंसर ठीक हो रहा है केवल एक व्यक्ति के छूने मात्र से, वो छू मात्र करता है, वो जल के छींटे मात्र देता है, उतने मात्र से व्यक्ति ऐसा कांपता कांपता, हिलता हिलता अलग तरह के ड्रामे करने लग जाता है और बाद में बाहर आकर के कहता है कि मेरी तो टांग टूट गई थी वो ठीक हो गई, मेरे तो ये हो गया था वो ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि जो लोग पंजाब में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जिस देश से वो लोग संबंधित हैं, उस देश में कोई समस्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब पंजाब के लोगों का कैंसर वो एक छू करने से ठीक कर दे रहे हैं, तो आप जानते हैं वेटिकन सिटी के जो सबसे बड़े पोप महोदय हैं वो व्हील चेयर पर हैं, व्हील चेयर पर आते जाते हैं। लेकिन पंजाब का कोई भी ऐसा महोदय जो यहाँ के कैंसर ठीक कर रहा है, सामान्य व्यक्तियों के ब्रेन ट्यूमर ठीक कर रहा है, यहाँ पैर टूटा फ्रैक्चर ठीक कर रहा है, वो जाकर के उनके घुटनों को छू करके इलाज क्यों नहीं कर रहा? सबसे बड़े अपने पोप महोदय जब व्हील चेयर पर आते जाते हैं तो हम चुनौती दें, ये समाज की बहुत बड़ी चुनौती है। और जब मतांतरण होता है तो वहां राष्ट्र नहीं रहता, ये समझिए, मतांतरण से ही राष्ट्रांतरण होता है। अगर भारत में सनातन परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं तो भारत राष्ट्र है। जिस जिस स्थान पर भारत की पुरानी परंपरा को मानने वाले लोग नहीं रहते वहां भारत राष्ट्र नहीं रहता। देश अलग होता है, राष्ट्र अलग होता है। देश भौगोलिक सीमाओं का नाम है, राष्ट्र सांस्कृतिक होता है, संस्कृति से संबंधित होता है। भारत की परंपराओं को, सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को मानने वाले लोग विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, वहां भारत राष्ट्र रहता है। और भारत के किसी कोने में यदि भारतीय परंपराओं को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं तो वहां पर भारत राष्ट्र नहीं रहता है। ये हमारी इस समय वर्तमान की चुनौतियां हैं।
बहुत सारे लोग हैं जिनको इस जीवन में, इस धरती के जीवन में कोई सुख नजर नहीं आता। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी धरती समाप्त हो और हम किसी दूसरी दुनिया में ऐश करें, हम किसी दूसरी दुनिया में जाएं। तो बहुत कुछ है, कुछ हमारी अनंत आंतरिक समस्याएं हैं, उन सब पर हम कभी विचार करें, चिंतन करें, बैठ करके हम सब अपने समाज को जागरूक करें। यही महर्षि दयानंद के इस प्रेरणा उत्सव, निर्वाण तो उनका हुआ ही था, लेकिन वो हमें जो प्रेरणा दे करके गए हैं कि वर्तमान की समय की जितनी भी चुनौतियां होंगी, जैसे मैंने उन चुनौतियों को देखा, अपने समय में उनका निवारण करने का प्रयास किया, वैसे ही हम सब मानस पुत्र अपने अपने समय पर आने वाली चुनौतियों का डटकर समाधान करेंगे। ये महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो आशा करती हूँ हम सब लोग उस रास्ते पर अवश्य चलेंगे। श्री कृष्ण महाराज ने कहा था कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। बस हम कर्म